देखिए बच्चे, आज हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या, नदियों के बारे में। जैसे आपका है झेलम नदी। झेलम नदी की जो लंबाई है वो 725 है। चिनाब नदी की जो लंबाई है वो 1800 है। और 1180 जो है वो आपकी क्या है, यूपी में है। अगर यहाँ बात करें तो रावी नदी की जो चौड़ाई है, पूरी लंबाई है वो 720 किलोमीटर। ब्यास नदी की 470 किलोमीटर। और सतलज नदी की जो है वो 1450 किलोमीटर। और 1050 क्या है, भारत में है। चलो फिर हम आगे बात करें। गंगा रिवर जो आपकी नदी है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, गंगोत्री हिमनद गौमुख से है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, इंडिया और बांग्लादेश मिला के। यह क्या होती है, भारत के क्या होती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। नंबर 1 है उत्तराखंड, नंबर 2 है यूपी, नंबर 3 है बिहार, नंबर 4 है झारखंड, नंबर 5 है पश्चिम बंगाल। ठीक, ये भारत की क्या कहती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे ज़्यादा जो बहती है वो यूपी से होकर क्या करती है, बहती है। ठीक, फिर हम देखें आगे। तो जो सबसे अधिक लंबाई है तो 1140 किलोमीटर वो यूपी में बहती है। और सबसे अगर हम कम की बात करें गंगा नदी की तो वो झारखंड में बहती है। कितनी, 40 किलोमीटर। गंगा नदी की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। मतलब गंगा नदी आपकी थी कि एक साधारण नदी मानी जाती थी, लेकिन 4 नवंबर 2008 से इसको क्या माना जाने लगा, एक राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाने लगा। या हम इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिए। फिर गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इस कारण से हम राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिए हैं। फिर गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा क्या है, वो है कैचमेंट एरिया है। ठीक, कैचमेंट एरिया है जो गंगा नदी का जल ग्रहण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर अगर हम दूसरी बात करें, इसका जल जो खराब नहीं होने का जो कारण है वो क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया फेज है। जीवाणु बैक्टीरिया फेज है। अगर बात करें हिमालय के पार की नदियां जो हैं वो सिंधु हैं, सतलज हैं। और आगे अगर हम चलते हैं तो वो हमारी क्या है, एक ब्रह्मपुत्र है। ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र है। फिर अगर हम बात करें आगे, जो आपके कुंभ मेला लगते हैं वो कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगते हैं जो गंगा नदी पर ही लगते हैं, और एक क्षिप्रा नदी पर लगता है। अगर यहाँ से इसमें हम बात करें तो पहला क्या है, हरिद्वार है। ठीक, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये गंगा नदी के तट पे आपका कुंभ मेला या कहते हैं हम महाकुंभ मेला लगता है। ठीक, दूसरा आपका है प्रयागराज, जिसे हम कहते हैं यूपी में है, जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद। तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर लगता है। ठीक, तो यहाँ हर 12 वर्ष के बाद क्या होता है, एक महाकुंभ मेला लगता है इसी, ठीक है, संगम पर। और 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ, और 3 वर्ष के बाद कुंभ। ठीक, कुंभी, और बाकी हर प्रत्येक वर्ष हम कह सकते हैं कुंभ मेला लगता है। फिर हम बात करें तीसरा, उज्जैन। उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और चौथा क्या है, नासिक है, जो गोदावरी नदी के किनारे क्या होता है, मेला लगता है, जो आपका कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ से हमारी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। देखो यहाँ से कह रहा है कि बंदरपुच्छ यमुना क्या है, यमुनोत्री से है, गौमुख गंगोत्री से है, केदारनाथ जो है चौरावरी से है, और बद्रीनाथ जो है संतोषपद ग्लेशियर से ये निकली हुई है। ठीक, और इस प्रकार से होके जाती हैं। इनकी सहायक नदियाँ इस प्रकार से कुछ दिखाई गई हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, विशेषकर देख लेते हैं। ठीक, चलो फिर हम आगे चलते हैं। गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से होकर क्या करती है, प्रवेश करती है, और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में जाके प्रवेश करती है। ठीक, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से होकर क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नदियों के माध्यम से बती हैं, लेकिन वहाँ मैदानों के प्रवेश कर जाती है, मतलब वहाँ पर समाप्ति हो जाती है। फिर हम बात करें गंगा नदी के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो हैं, हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, गंगा नदी की जो लंबाई है
पहली नदी सहायक नदी है वो यमुना है जो 1370 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम स्थल जो है बंदरपुछ चोटी यमुनोत्री उत्तराखंड में है। सहायक नदियाँ इसकी जो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन है जो यमुना की सहायक नदी है। ठीक, करा अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण खुला नाला भी इसे हम कहते हैं, किसे, यमुना नदी को हम इसे क्या कहते हैं, खुला नाला भी कहते हैं। फिर कह रहा है स्थित शहर, जो आपका यमुना नदी के क्या है, किनारे स्थित शहर है वो एक क्या है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलो फिर हम आगे बात करें। दूसरी हमारी क्या है, चंबल है। दूसरी अगर हम बात करें तो चंबल नदी है। अगर देखो हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 965 किलोमीटर। यह एमपी, राजस्थान और यूपी से होकर गुजरती है। उद्गम स्थल जो है जना पाव पहाड़ी है, महू, और ये कहाँ है स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित है। सहायक इसकी नदियाँ हैं बनास, काली, सिंध और क्षिप्रा नदी है। अगर हम चंबल के किनारे के शहर की बात करें तो कोटा है, धौलपुर है, राजस्थान है। ठीक, और ये है क्या, खुलाम मध्य प्रदेश, उज्जैन एमपी और भिंड जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर आगे हम चलें तो इस प्रकार से इसकी कुछ देखो गंगा नदी के बाएं हाथ की, तो गंगा नदी के बाएं हाथ की देखो क्या है, पांडी, गढ़वाल है, रामगंगा है। ठीक, देखो यहाँ फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंद नदी है। तो ये क्या है, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं जो गंगा नदी की हैं, यहाँ इसमें आके मिलती हैं। बिहार को हम क्या कहते हैं, कोसी नदी को शोक कहते हैं क्योंकि ये क्या आती है, रास्ता बदलने वाली प्रसिद्ध है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो कह रहा है कि गंगा नदी, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो कह रहा महानंदा जो है गंगा की अंतिम सहायक नदी है। फिर कह रहा कोसी नदी बिहार की भागलपुर में गंगा से मिलती है। और फिर कह रहा यह गंडक नदी जो सोनपुर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, वह सबसे बड़ा पशु मेला वहाँ पर लगता है सोन में। ठीक, घाघरा नदी छपरा में मिलती है और कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी जो है आपका वो क्या, फरक्का बांध और गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी है फरक्का। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। तो देखो फिर हमारा क्या है, गंगा नदी जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर हम क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलकर। तो ये बांग्लादेश और भारत दोनों में स्थित है। फिर अगर हम बात करें, सुंदरबन का डेल्टा जो है वो मैनग्रोव पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं सुंदरी नामक वृक्ष कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, जिसे हम सुंदरी नामक वृक्ष कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर मैनग्रोव में ही पाए जाते हैं। ये आपका सुंदरबन डेल्टा है जो यहाँ पर आपका सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक, ये वाला। चलो फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं, फिर आगे के पार्ट को हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक, क्योंकि जितना भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम उस वीडियो को और क्या करेंगे, और बेहतरीन ढंग से आपको हम समझाने के लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।